Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, we are back again with the exam analysis video and this is for आज यानी कि आपका 24 सितंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है उसका एग्जाम एनालिसिस वीडियो है। इसमें हम आपके एसएससी सीजीएल 2024 के 24 सितंबर यानी कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस along with their answers and also along with their important additional information which is very important for you to know, जिससे कि अगर आगे आने वाली शिफ्टों में या फिर आगे आने वाले एग्जाम्स में उनसे रिलेटेड कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए then you will be in a position to handle that and answer that. तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह का डिफिकल्टी लेवल रहा है आज का आपका 24 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम का एंड ऑल्सो कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, वर दे टफ, वर दे इजी, वर दे मॉडरेट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज दिस इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू सब्सक्राइब विद अस, जिससे कि आपको समय समय पे सारे के सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। एंड यस गाइस, सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना बिकॉज दैट इज द ओनली लिंक बिटवीन यू एंड अस टुगेदर साइमल्टेनियसली, जिससे कि जब भी हम किसी वीडियो के साथ अपने चैनल पर लाइव आए आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत से आपके फोन पर या लैपटॉप पर वेरेवर यू आर कनेक्टेड मिल जाए। सो यस गाइज, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। तो गाइज, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज के पेपर में आपसे पूछा गया था वो है 2023 का जो क्रिकेट ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था वो किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया था, किस कंट्री ने उसे आयोजित किया था। सो गाइज, इंडिया इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आपसे आर्टिकल से पूछा गया था दैट विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एज आई टेल यू इन माय इन ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ माइन की यार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स हुए, अमेंडमेंट्स हुए, जितने भी सेक्शंस होते हैं, सूचियां हैं, अनुसूचियां हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, तो उनको अच्छे से याद कर लेना। एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्लीज उसको अच्छे से, उससे रिलेटेड सारी चीजें अच्छे से याद कर लेना। उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी चैनल पर अवेलेबल है, उसको जाके देख लेना, आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। So coming back to the question that which article of the Indian Constitution is related to the appointment of the president, तो गाइज जो राष्ट्रपति होता है हमारे देश का उसके जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड चीजें हैं वो आर्टिकल 54 यानी कि आर्टिकल 54 में मेंशन्ड है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देती हूँ दैट आर्टिकल 54 बेसिकली वो क्या बोलता है, क्या डिनोट करता है। So guys, according to Article 54 of the Constitution of India, the president is elected by an electoral college. मतलब जो president है वो एक electoral college के द्वारा elect होता है। उस electoral college में कौन लोग members होते हैं, तो which consist of the elected members of both the houses, जिसमें आपके दोनों houses के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, मतलब जो हमारा पार्लियामेंट के दो हाउसेज जैसे कि आप सब जानते हैं उसके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड आल्सो ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। तो ये पूरा चीज जो है ये आपका आर्टिकल 54 डिस्क्राइब करता है रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, आपसे नेशनल पार्क जो होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था दैट वेयर इज ताडोबा नेशनल पार्क, जिसको टाडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, वेयर इज दैट सिचुएटेड। सो गाइज, दिस पर्टिकुलर थिंग इज सिचुएटेड इन चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में ये चीज सिचुएटेड है। सो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दैट बाइसिकल किक जो होती है दैट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो गाइस, फुटबॉल जो होता है उससे रिलेटेड होता है ये पर्टिकुलर टर्म बाइसिकल किक। जब आप उसको खेल रहे होते हो उसमें आप बाइसिकल किक का प्रयोग करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रूल पीरियड ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमन रजिया सुल्तान। तो गाइस, रजिया सुल्तान पहली और आखिरी ऐसी महिला थी जिसने दिल्ली पर शासन अपना किया था। तो आपसे पूछा गया था उनका शासन काल जो रहा था वो क्या था। सो गाइस, 1236 से लेके 1240 ईसा पूर्व का जो समय था वो रजिया सुल्तान ने जब अपने सल्तनत दिल्ली पर रखा था उसके उनके शासन काल का टाइम पीरियड था। सो 1236 से लेके 1240 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेक इज द स्वीट वाटर लेक इन इंडिया। तो गाइज, मीठे पानी का जो
झील है भारत में वो है वुलर लेक। ठीक है, तो वुलर लेक इज द करेक्ट आंसर। एंड इफ आपसे पूछा जाता है दैट वेयर इज इट सिचुएटेड, तो इट इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एआईटीयूसी से रिलेटेड पूछा गया था दैट व्हेन वाज एआईटीयूसी फॉर्म्ड, या फिर कब एस्टैब्लिश की गई थी। सो गाइस कब की गई थी? 31 अक्टूबर 1920। किसके द्वारा की गई थी? तो लाला लाजपत राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अवार्ड वाज गिवन टू अमजद अली खान इन 2001। तो गाइस 2001 में जो अमजद अली खान थे उनको उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था, विच इज पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट प्रोसेस ऑफ रिएक्शन कॉल्ड व्हेन वी फॉर्म कर्ड आउट ऑफ मिल्क। तो गाइस दूध से दही जमना ये एक किस तरह का केमिकल चेंज कहलाता है, किस तरह का फॉर्म ऑफ रिएक्शन कहलाता है? तो गाइस ये एक केमिकल चेंज है, ये एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जब दूध से दही बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दैट हु वाज द फाउंडर ऑफ एक्स। एक्स यानी कि अखिल भारतीय किसान सभा, जिसको हम ऑल इंडिया किसान सभा के नाम से जानते हैं। तो गाइस ऑल इंडिया किसान सभा, जिसका एब्रिविएशन जस्ट अभी हमने बोला एक्स, जिसको ऑल इंडिया फार्मर्स यूनियन के नाम से भी जाना जाता है और अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों जो इसके नाम है आपको अच्छे से याद रख लेना है, ये तीनों एक ही चीज है। ठीक है, ये बेसिकली है क्या? इट इज द पीजेंट और फार्मर्स विंग ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, फार्मर्स की एक कम्युनिस्ट पार्टी है भारत में, और एन इम्पोर्टेंट पीजेंट मूवमेंट, जो फार्मर्स ने पीजेंट्स ने एक मूवमेंट चलाया था जो कि सहजानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किया था, उससे रिलेटेड है। तो बात करें AIKS के जो फाउंडर हैं वो कौन है? तो गाइस सहजानंद सरस्वती इज द करेक्ट आंसर। एंड अगर आपसे पूछा जाता है देन व्हेन दिस वाज स्टार्टेड और फाउंडेड, so in the year 1936. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस सर्वे, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइज। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ 2011 का जो सेंसस सर्वे है, 2011 की जो जनगणना है उससे रिलेटेड, चाहे सेक्स रेशियो हो, लिटरेसी रेट हो, पॉपुलेशन हो, डेंसिटी हो, कुछ भी हो, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हो या कुछ भी हो, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, तो प्लीज 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 जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट, उनको अच्छे से याद कर लेना, आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो बात करें अकॉर्डिंग टू सेंसस सर्वे 2011, जिसका क्वेश्चन आज पूछा गया था, आपसे पूछा गया था दैट विच स्टेट या फिर विच यूनियन टेरिटोरी हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो गाइस बात करें सेंसस सर्वे 2011 की, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड जो स्टेट है वो है दिल्ली। खैर आज के जमाने में भी कुछ खास बदला नहीं है, दो इट इज 2024 रनिंग राइट नाउ, बट आई वुड से 2011 और 2024 देयर हैज नॉट बीन मच डिफरेंस दैट कुड बी सीन। तो दिल्ली की बात करें तब पर स्क्वायर किलोमीटर कितना, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति वर्ग किलोमीटर अगर हम बात करें, तो इट वाज 11,320 देन। उसके बाद दूसरे नंबर पे फिर चंडीगढ़ था 9,528 के साथ, फिर था पुडुचेरी 2,547 के साथ, फिर था दमन एंड दीव 2191 के साथ, फिर था लक्षद्वीप 2149 के साथ, और अंत में जो लीस्ट था, लीस्ट पॉपुलेटेड, इट वाज बिहार विद 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यू कैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो रेड एल्गेज होते हैं, दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू व्हाट। तो गाइज रेड एल्गेज जो होते हैं, दे कैन ओनली रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ऑल ऑफ दोज, उनके थ्रू वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और बात करें रेड एल्गेज की, तो उनकी बॉडी पे जो बम्प्स होते हैं, जो कि उनकी ब्रांचेस पे ग्रो हो रहे होते हैं, उसको सिस्टोकार्प्स के नाम से जाना जाता है। दिस इज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन बट यू शुड नो इट। So the bumps growing on the branches called cystocarps, they are the reproductive organ of red algae. तो एक्चुअल में जो reproductive organ होता है इन red algae का, वो उनके ब्रांच पे उग रहे वो बम्प्स होते हैं, जिनको हम cystocarps कहते हैं। cystocarps जो होते हैं, they can produce carpospores, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करते हैं। एंड उसके जो लीफी पार्ट्स होते हैं, लीफी पार्ट्स ऑफ सीवीड, उसको ब्लेड्स कहा जाता है। ठीक है, तो दिस इज an important information related to red algae.
ओके, अब बात करें रेड एल्गेज के रिप्रोड्यूस, जैसे अभी हमने बताया कैसे करते हैं। तो रेड एल्गेज जो बेसिकली दे यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली वाया फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअली वाया, मतलब फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअली तो वो वाया करते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू, गैमेट्स के थ्रू, और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो करते हैं वो ओगैमस के थ्रू करते हैं। मोस्टली जो रेड एल्गेज होते हैं दे आर ऑल्सो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ मॉर्फोलॉजी ranging from filamentous branched feathered and sheet like thali jo okay and red algae can reproduce sexually. Okay, next question जो आपसे पूछा गया था, it's who is regarded as father of local self government in India. तो गाइस भारत में फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोला जाता है? इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड रिपन, जो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया है। ही इज लॉर्ड रिपन, जो कि हमारे वायसराय और गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं भारत के फ्रॉम 1880 टू 1884। एंड अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वायसराइज और गवर्नर जनरल से रिलेटेड भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, यू कैन वॉच दैट। लॉर्ड रिपन की बात करें तो लॉर्ड रिपन इज रिमेंबर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग द इंडियंस टू इंडिपेंडेंस बाय एस्टैब्लिशिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 1882 में जब लॉर्ड रिपन ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई थी भारत को अपनी आजादी से और लोगों को स्वतंत्रता की तरफ ले जाने के लिए। फर्दर मोर इस स्कीम ने क्या किया था? इस स्कीम ने फॉर्मेशन की थी म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशंस की अक्रॉस द कंट्री, विच इज अ नोटवर्दी डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जब भारत पर इन ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा था उस समय में ये जो स्कीम ने कार्य किया था ऑफ लॉन्चिंग एंड कमिंग अप विद म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशंस, ये बहुत ही अव्वल दर्जे की उस समय पे रिक्वायर्ड चीज थी। लॉर्ड रिपन ने सीरीज ऑफ लॉ भी पास करे थे अलग अलग, जिसमें ग्रांटिंग ग्रेटर पावर्स टू लोकल बॉडीज भी शामिल था, एंड एक्सपेंडिंग द राइट्स ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके राइट्स को बचाना, उनको बचाव करना भी उस चीज में इंक्लूडेड था। तो दिस इज इट, लॉर्ड रिपन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति इन आसाम? तो गाइज आसाम में एक त्योहार मनाया जाता है, जब हम मकर संक्रांति मनाते हैं तो उस समय जो वो त्योहार मनाते हैं उसको माघ बिहू, एक तरह का बिहू ही है। गाइज आपके फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में भी बिहू से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जो कि हमने डिस्कस करा था। कटी बिहू जो था, सॉरी इट वाज सेकंड शिफ्ट, हाँ कल के सेकंड शिफ्ट में कटी बिहू से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, एंड आज माघ बिहू से रिलेटेड आया है। तो प्लीज आप सारे ही बिहू के टाइप्स अच्छे से याद कर लेना, हमने उस वीडियो में आपको बताया है। तो बात करें माघ बिहू की, तो गाइज ये उसी समय पे मनाया जाता है जनवरी के महीने में, जब हम मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं नॉर्थ ईस्ट में। एंड यस, जो माघ बिहू होता है इसको बोगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें माघर दोमाही, ये भी एक टर्म है जो कि माघ बिहू को ही दिया गया है। सो चाहे आप माघ बिहू कहो, भोगाली बिहू कहो, या मागर दोमाही कहो, दे ऑल आर सेम। और ये बेसिकली एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है जो कि आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है, विच इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया, विच मार्क्स द एंड ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन इन द मंथ ऑफ माघ। कि माघ के महीने में जब हार्वेस्टिंग सीजन खत्म हो चुका होता है, उस पर्टिकुलर चीज को सेलिब्रेट करने के लिए आसामीज इस माघ बिहू को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2020 वाज गिवन टू whom? तो इंडिया से बात करें तो इंडिया से तो रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह वर द वंस जिनको विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 दिया गया था। इसके अलावा विजडन ऑफ 2022 जो था, विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 था, वो काफी और लोगों के नाम पर भी दिया गया था, जिसमें जसप्रीत बुमराह के साथ डेविन कॉनवे, ओली रॉबिन्सन, रोहित शर्मा एंड डेन वान नियकर्क के भी नाम शामिल थे। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना, सारे नाम इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन। आर्य समाज बहुत बार पूछा जाता है। तो आर्य समाज की गाइस स्थापना जो थी वो महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कब की गई थी, तो 10 अप्रैल 1875 को की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ की गई थी, तो उसकी स्थापना मुंबई में की गई थी।
तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 2031 ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो गाइज 2031 का जो ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो इंडिया और बांग्लादेश के द्वारा होस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन टू बी द सुप्रीम जुडिशियल ऑफिसर ऑफ इंडिया? तो गाइस जो सर्वोच्च जुडिशियल कहलाता है वो तो चीफ जस्टिस ही होता है। सो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। और बात करें चीफ जस्टिस से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है या किसमें संबंधित चीजें गिवन है, तो आर्टिकल 76 जो है उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 76 है उसमें सीजीआई से रिलेटेड चीजें दे रखी हैं। एंड ऑल्सो एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है, इसको हमारे भारत का जो प्रेसिडेंट होता है वो ही इलेक्ट करता है, वो ही अपॉइंट करता है। इसके अलावा जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो है कि जुडिशरी कंपोजिशन, द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो सीजीआई भी होता है एंड अप टू 34 अदर जजेस भी होते हैं जो कि भारत का प्रेसिडेंट जो होता है वो इलेक्ट करता है। द स्टेट्स अटॉर्नी, और बात करें स्टेट्स का जो अटॉर्नी जनरल होता है दैट इज द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर इन द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो महेंद्र वर्मन वन है, मतलब महेंद्र वर्मन प्रथम जो है वो किस पर्टिकुलर राजवंश यानी कि रॉयल लाइनेज से बिलोंग करते हैं, जिनको पुलकेशिन द्वितीय जो था उसने हरा दिया था? तो गाइस पल्लवाज इज द करेक्ट आंसर। जो पल्लव वंश है वो उससे बिलोंग करते हैं। गाइस नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था कि विच एनडब्ल्यू यानी कि नेशनल वाटरवेज कौन सा है जो कि महानदी डेल्टा के ऊपर बना हुआ है? सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है नेशनल वाटरवे 5 यानी कि NW5, जो कि आपका महानदी ब्राह्मणी डेल्टा पर बना हुआ है। और रिवर की बात करें तो माताई रिवर एंड ईस्ट कोस्ट कैनल ECC ने इसको डिक्लेयर करा था एज अ नेशनल वाटरवे इन नवंबर 2008 फॉर अ टोटल लेंथ ऑफ अबाउट 588 किलोमीटर्स। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो बीट रूट यानी कि जो वेट लेट मी चुकंदर या बीट रूट जिसे हम चुकंदर के नाम से जानते हैं वो पिंकिश रेड कलर की क्यों होती है? उसके अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिसके कारण वो पिंकिश रेड दिखती है या फिर होती है? तो गाइज जो बीट रूट होती है, जो चुकंदर होती है, उसके अंदर एक विटामिन चीज होती है मौजूद जिसके कारण वो पिंकिश रेड कलर की होती है। दैट्स इट गाइस, दोस वर द वेरी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो कि आज यानी कि 24 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के आपके एसएससी सीजीएल 2024 के पेपर में पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड यस, टिल देन much love to all of you all and all the very best, and we will see you in our next video. Thank you so much for watching.